आज बड़ी दुख की बात है कि आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान 51 किला में टीका दिया। छोटा छत्री समझ करके महोबा किला 52 किला पड़ता है, उन्होंने हरमजादा राज महोबा में टीका नहीं दिया। आज उन्होंने यह सोचा कि अब तक राज महोबा में जो भी छत्री पैदा लिया है सिर्फ लोहा ही लोहा चलाया है, और छोटा छत्री नीच छत्री समझ करके राज महोबा में टीका नहीं दिया है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, अगर 51 किला में कोई भी आदमी शुभ काम करता है, कोई भी आदमी अच्छे काम करता है, कोई भी छत्री नीक काम करता है, तो सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह के पास टीका आता है। आज ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास टीका नहीं आया और रुदल सिंह के पास टीका गया होगा। वैसे भी बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, अगर वो 6 महीने जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज आकर के राज महोबा में रहता है, फिर भी उसे जंगल से प्यार, राज महोबा से हर वक्त इनकार ही इनकार रहता है। अगर रुदल सिंह को पता चल जाएगा कि भाई साहब इस बात से दुख है, तो आग की तरह वो उबलना शुरू कर देगा। बोलेगा फौरन भाई साहब आपका आदेश चाहिए, साले को सर उतार करके 9 लाख का मेडल आपके कदमों में डाल दे। भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, और हर इंसान को सोच इसी तरह होना चाहिए। अपने से बड़े हो या छोटे हो, कोई भी नेक काम करे, कोई भी अच्छा काम करे, तो भाई से विचार करके करनी चाहिए, भाई से मेल मिलाप के साथ करनी चाहिए, ताकि आगे चल करके दोनों भाई में किसी तरह की विवाद नहीं होगी। उसी तरह हम दोनों भाई का मिलन भी है, बड़े हो बड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे छोटे हैं रुदल सिंह, मेरा फर्ज बनता है कि अपने से भाई से राय विचार लेकर के कोई कदम उठानी चाहिए। ठीक है, रुदल सिंह को बुलाकर जरा दोनों भाई विचार कर लेते हैं। दुलारा रे सुनले रुदाला बाला जवान कर छो पुकारा बाबू रे भैया
बात है साहब कि बाबूरदर सिंह को दरबार में बुलाया है। ऐसा कौन माई का लोग पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राजमहल पर छतरी आकर के चढ़ाई किया है। जिसके पास तुम जैसा लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता। ऐसा कोई माई का लाल सूर में पैदा नहीं लिया है कि जब तक बाबूरदर सिंह जिंदा रहेगा तब तक कोई मेरे राजमहल पर साला नजर उठा करके नहीं देख सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन रुद्र सिंह आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा खुशखबरी है भाई साहब? सुनने के लिए चाहते हो? हाँ। अगर साथ वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन ठीक है भाई साहब, तो मैंने ऐसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर आज मुझे बहुत दुख की बात है। दुख? हाँ रुद्र सिंह, मेरे रहते हुए आपको तकलीफ? अगर अब मेरे रहते हुए आपको तकलीफ हो गया भाई साहब तो रुद्र सिंह का जिंदगी भी जीना आज संसार में बेकार हो जाएगा। अरे रुद्र सिंह, पारिवारिक तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो इस बात का है कि आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उन्होंने क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। बहादुर सारे जगह में टीका लिख करके भेज दिया है, लेकिन राजमहल में छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे बड़े भाई पास टीका नहीं भेजा है। इसी बात को मुझे बहुत दुख है। क्या दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और वह बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है? साला एक कबड़ की टीका दिया लेकिन वो हरामजादा हिजड़ा का बच्चा राजमहल में टीका नहीं दिया है। नहीं दिया बहादुर। तो आप इसके लिए घबराइए मत भाई साहब, आप राज सिंहासन को ग्रहण कीजिए। सिर्फ आपका मुझे आदेश चाहिए। जैसे वो हरामजादा टीका राजमहल में नहीं दिया, मैंने जाकर के उसको गर्दन काट करके और साथ साथ 9 लाख का मेडल आपके सामने हाजिर कर देंगे। नहीं, मुझे दुश्मन का गर्दन नहीं चाहिए, मुझे उस दुश्मन का हर हालत में चैलेंज को तोड़ना है और 9 लाख का मेडल राजमहल में आना चाहिए। अगर वो 9 लाख का मेडल नहीं आया बहादुर तो तुम्हारा भाई साहब सुख चैन का सांस लेना हमेशा के लिए नहीं। भाई साहब आप फरमाइए, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहादुर मैं चाहता हूँ आज से तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मेरा बेटा इंदल कुमार आज से दोनों बच्चे को मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूँ और दोनों बच्चे को गेंद बल्ला हाथ में थमा देंगे। वही दोनों बच्चा गेंद सीख करके तैयार होने के बाद वही दोनों बच्चा दिल्ली का 9 लाख का मेडल राजमहल में ला सकते। ठीक है भाई साहब, तो आज से मेरा बेटा अमरजीत सिंह, मेरे तरफ से अमरजीत सिंह को आदेश है। मेरा बेटा आज से बगीचा में गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों बेटा को आप दरबार में बुला लीजिए, इंदल और अमरजीत सिंह को, और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बाबूरदर सिंह 51 किलोमीटर हल्का मचा रखा है तेगा तीर चलाने में, अगर वैसे क्रिकेट के बाजी में दोनों बेटा तहलका 51 किला में नहीं मचाया, राजमहल का नाम को रोशन नहीं किया, तो मेरा तलवार दोनों बेटा के गर्दन पर चल जाएगा। ठीक है बहादुर, ये तुम्हारा मैसेज तुम दोनों बच्चे को भी कहते हैं और मेरी तरफ से आदेश है, तुम जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल के बादशाह तुम जा सकते। ठीक है भाई साहब। अरे बाबा महाराजा कुर्सी खत्म बढ़िया चाल बराबर जाते ये भारत में उतार आई ये बिस्मराज का जो पुना के तेरिया को सही बहादुर उठल बाबू चाचा चरी पर रखदिया के। और उधर से बोला भाई साहब आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप घबरा गए, आदेश मिलना चाहिए फौरन आ जाए, लेकिन नहीं, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर 9 लाख का मेडल चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करनी चाहिए। मैं इस बात को जानता हूं कि तुम अपने बल से 9 लाख का मेडल उसका सर भी उठा करके यहाँ ले आए, लेकिन आलम सिंह को ऐसा नहीं चाहिए तो उसके साथ संघर्ष, उसके साथ गेंद की तैयारी, उसके साथ बराबरी क्रिकेट,
ठीक है बोला भाई साहब, मैं अपने बच्चा को आदेश देता हूँ, आप मैदान में उतार सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने बच्चे को बुलाता इंदल सिंह को। बबुआ रे सुन ले इंदाला कुमार, कर छो पुकारा बेटा रे पिता दारा क्या बात है, आज आपने इंदल सिंह को बुलाया है। आज कोई इधर का छतरी मोगल पहचान वो साला अगर सराइकिया है तो साले को नाम बताइए, आपको कदमों में सर छोड़ करके डाल देंगे। तुम लोग को इसीलिए बुलाते हैं, सबके सरे काट करके ले आओ। फिर बुलाने का
ऐसा नहीं होना चाहिए बहादुर। क्या इसका मतलब यानी कि राज महोबा का करुआ पान गरम लोहा है, पारस पूजा है महोबा का मट्टी छुए सोना मरी जाए, ऐसी कुछ नहीं है। हर वक्त सर के बात मत करो, लेकिन कुछ कायदे की बात करो बहादुर। आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद तो अगर खुशखबरी सुनने के बाद तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाए। सुनाइए पिताजी। सुनोगे? आज दिल्ली करके राजा प्रदीप चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उन्होंने क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल भी रखा है और चैलेंज ठोक करके पत्र में लिख करके भेज दे, कोई अगर माई के लाल क्रिकेट के खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आइए और मेरे मैदान में क्रिकेट के बाजी और 9 लाख का मालिक बन करके यहाँ से जा सकते। क्या पिताजी? दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वह साला क्रिकेट का बाजी रखा है। 51 किलो टीका पहुंचाया, 52 किलो पर दाम हुआ किला, वो टीका नहीं दिया है। ये होता खबर दीदा पिताजी वो सरबा पृथ्वी हो चौहान के, ये हो टीका ने दल के पिता मोहब्बा हो रहा सकती पिताजी सर्वा पृथ्वी रे चौहान के रूम करी मैया का रे धिकार रे मैना चोरू वह पाजी को तब तो रह गई पिताजी सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए। ऐसा आदेश नहीं मिलेगा। क्यों? आदेश मिलेगा सिर्फ 9 लाख का मेडल के लिए, सर काटने के लिए आदेश नहीं मिलेगा। अगर आदेश चाहिए तो 9 लाख का मेडल चाहिए हर हालत में राज महोबा, तब मिलेगा तुझे आदेश। बहादुर इसके लिए क्या करना होगा हमसे पूछो। क्या करेंगे? इसके लिए क्रिकेट की बाजी में क्रिकेट का काम करना होगा, यानी क्रिकेट की तैयारी करनी होगी। तुम दोनों भाई जब क्रिकेट सीख करके तैयार हो जाओगे तो दोनों बच्चे को ले जा करके मैदान में दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और तुम ही दोनों भाई मिल करके वो 9 लाख का मेडल राज महोबा में ला सकता है। इसलिए मैंने तुझे बोला। ठीक है पिताजी, अवश्य चलेंगे। अमरजीत कुमार कहाँ है? अमरजीत कुमार वो महल में सो गया होगा। उससे भी आवाज लगा करके बुलाओ, उसे भी परीक्षा लेना। ठीक है बोला बोला। बाबू एर जोहान करा चापू करा राय दुलारो भाई भाई कल सिंगाने दुलाया रे सुनीले डाला रे बाबू करा चापू करा दुलारा भैया क्या बात आवाज लगा अमरजीत को? अरे बोलने का मकसद, अरे आज जो तुम्हें बुलाया किस लिए? क्या बात है? अरे बहादुर आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम किए। पिताजी का कहना हुआ इंदल सिंह रे आज दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो साला क्रिकेट का बाजी रखा है, 51 किलो टीका दिया, 52 किलो महुआ किलो पड़ता है, वो टीका नहीं दिया है। टीका नहीं दिया तो क्या पूछेंगे? चलिए दोनों भाई लूट के लेंगे। नहीं पिताजी सामने में है, इससे मुलाकात कर लो पहले, उसके बाद दोनों भाई आदेश देना पड़ेगा। हेलो करिया पार नाम पिताजी शरण हो तोहार, जो कि
पिताजी। मास्टर बहादुर, अमरजीत, पिताजी आज मैंने तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? क्या बात है? आज मैं तुझे एक अच्छा सा खबर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कौन सा? अच्छा सुनोगे? जरूर। ऐसा नहीं सुन करके घबरा जा। इसका मतलब कोई देश का छतरी जहाज पर चढ़ाए तो नहीं? अरे नहीं अमरजीत, अरे कौन ऐसा माई के लाल वीर पैदा लिया राज महोबा पे उंगली बताएगा? अगर साले किसी ने उंगली बनाने का कोशिश किया तो जला करके शमशान में राख कर देंगे। फिर क्या बात है? आज बहादुर दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। आज उन्होंने सारे जगह में टीका दिया है और राज महोबा में छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे पिताजी के पास टीका नहीं दिया है। नहीं दिया है? नहीं दिया है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। पिताजी सिर्फ आपका आदेश चाहिए। अगर दिल्लीगढ़ का राजा महाराजा अगर काम को किया टीका दिया है, राज महोबा में टीका नहीं दिया है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। दोनों भाई जाएंगे और लूटपाट का आपके सामने में सिर्फ आदेश चाहिए। मतलब जो भी छात्री आते हो सबको आदेश देंगे जाकर के सर काट लो तो किसी को मर्डर कर दो, आग लगा देंगे। इंदल सिंह और अमरजीत सिंह, बोलिए। दोनों कान के पर्दा खोल करके सुन। अगर किसी को ताकत के दबाव में ला करके किसी को चीज नहीं लेना, जब छतरी नहीं कहलाता है। अगर किसी का चीज हासिल करना है तो उसके साथ संघर्ष करना होगा। कैसे करेंगे? कल के हो भैया, कल के जकर जहन छैन छपर तकर तहन खैर का, जकर जहन बाप पीती तकर तहन लड़का। बहादुर पिताजी अगर 9 लाख का मेडल लाना है ताश से दोनों भाई मैदान में उतर जाओ। ठीक है। गेंद और बल्ला लेकर के क्रिकेट की तैयारी करो। जिस दिन तुम दोनों भाई क्रिकेट सीख करके तैयार हो जाओगे, दोनों भाई को ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और तुम दोनों भाई 9 लाख का मेडल राज महोबा में ला सकता। बहादुर अगर तुम दोनों भाई 9 लाख का मेडल राज महोबा में नहीं लाया तो तुम्हारा पिताजी सुख चैन का सांस लेना हमेशा के लिए बंद कर दे। जरूर गेंद बल्ला लेकर दोनों भाई पहुंचेंगे मैदान। इंदल सिंह जी पिताजी। अमरजीत सिंह को समझा दिया मैंने। ठीक है। बहादुर गरम लोहा है, कड़क दिमाग का है, जरा उसको समझा बुझा करके रखना। और तुम दोनों भाई झंझट लड़ाई नहीं करना मैदान में, क्योंकि 9 लाख का मेडल की सवाल है। अगर तुम दोनों भाई लड़ाई करोगे तो 9 लाख का मेडल बहादुर राज महोबा में नहीं आएगा। ठीक है पिताजी, हमने समझा कर रखा। और वैसे भी अमरजीत छोटा है, नादान है, ना समझ है। तुम बड़ा हो, तुम्हारे पास समझदारी है, इसलिए उसको समझा बुझा कर रखना। ठीक है। ठीक, हम चलते हैं। जा सकते हैं। अरे दाव महाराजा दया बकेला यहाँ के बलता यहाँ अग्नि से बटे बरानत बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी बढ़िया भागई अला बढ़िया भागई भाई साहब अमरजीत सिंह कभी पिताजी दोनों भाई का ऑर्डर नहीं दिया कि कभी नहीं दिया था। तो आज ऑर्डर मिला दोनों भाई के। हाँ। तो पहले कहा खेलेंगे, चलो दोनों भाई मिलकर के बगीचा चलेंगे। उसके बाद दुनिया सोचा जाएगा। सोचा जाएगा। अरे लोया ला प्यारा आया वा प्यारा जा अरे जावया जोड़ी बाबा हमें अरे अच्छा या मत तो तेरा रखिया हेलो चे हेलो 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 चे सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान का हम श्री आनंदी नाटकला परिषद महाखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा
सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। लीजिए संतोष मुखिया, आपको जो साथी है वो स्टेज के पास खोज रहे हैं, आकर के मुलाकात कर ले। अशोक पंडित आपको खोज रहे हैं। आइए आज की रात फिर वही अल्लाह रुदल से आप लोगों का सेवा करने के लिए जा रहा हूं। आप तो अगला कलाकार से सुन ही लिए हैं कि आज की रात नाटक किया जा रहा है राज बंटवारा। चलो ठीक है, तो आप लोग शांति का दान देंगे और पूरे रात आनंद उठाएंगे, लेकिन हल्ला गुल्ला शोरगुल नहीं करें, क्योंकि आप लोगों से हम बहुत खुश हैं कि आज 2 दिन से हम लोग प्रोग्राम करते हैं लेकिन कोई शोरगुल नहीं होता। इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तो इसी तरह आप लोग बना करके रखें और जो भी टूटी फूटी होंगे हम लोगों से आप लोग बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। घर मोरा लागई बाबू सब है यौरियाला कीला यौरा हमरो के घरा लगे कीला यौरिया
सिंह और मेरा घर पड़ता है उड़ियल किला नाम। अरे काबरू किला में किसको नहीं पता है कि माहिर सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी की बात सही है न। माहिर सिंह का काम है कि हर घर में जाना और बाप बेटा में झगड़ा लगन, भाई भाई में झगड़ा लगन, सास पतहू में झगड़ा लगन, गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की बाबा जाए घर में एगो चूल्ह जले और वही घर में जो हम 5 गो चूल्ह जला दे तो कोनो खराबो काम करे कि अरे जहां तहां बरकतिये नहीं छे कोनो घटे नहीं छे। हाँ तो अब बताइयो आज जो है आज हम सबसे पहले झगड़ा की शुरुआत इसी गांव कौन गांव छे कौराही से चालू क्या दे ना करबे त हेतै काल्हे कहलो रे जे हमर रिश्तेदार छै यो से रिश्तेदार छियै त चाय में जे लेट भ गेलै से न त आइले से अच्छा आइले अच्छा कोनो बात नहीं। अच्छा कौराही के कुछ नहीं दे। आप लोग जानते होंगे कि मेरा दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन वही बाबू रुदल सिंह महुआ किला वाला जो कि हमारे बड़े भागी नाला सिंह है, उससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ रुदल सिंह से दुश्मनी है। और इसलिए कि वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे रुदल से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए और मैं तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम